गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो डियर स्टूडेंट, आज हम अपनी रीडर से लेसन नंबर 4 करेंगे, अतरंग पत्राचार। लेसन का नाम है अतरंग पत्राचार। तो मैं आपको लेसन के बारे में सार बताती हूँ। लेसन जो है, दो मित्र हैं, गहरे मित्र हैं, रविंद्रनाथ ठाकुर जी और जगदीश चंद्र बसु जी। दोनों ही घनिष्ठ मित्र हैं, दोनों ही बहुत दूर दूर रहते हैं और अपने मन की बातें, अपने विचार, अपने आसपास का इन्वायरमेंट सारा वो अपने पत्रों के माध्यम से एक दूसरे को बताते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। आप जानते ही हैं, नोबेल पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय रचनाकार हैं रविंद्रनाथ ठाकुर। यानी आप जैसे कि आप जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय रचनाकार हैं रविंद्रनाथ ठाकुर। वनस्पतियों में भी प्राण है, यानी जो पेड़ पौधे हैं उनमें भी प्राण है। इस तथ्य की सर्वप्रथम खोज करने वाले भारतीय वैज्ञानिक हैं जगदीश चंद्र बसु। यानी हमें लेसन में स्टार्टिंग से ही पता चल गया है कि जगदीश चंद्र बसु जी हैं जिन्होंने वनस्पतियों में भी प्राण है, ये हमें बताया था। इन दोनों में घनिष्ठ मित्रता है। घनिष्ठ मित्रता मीन्स गहरी मित्रता थी। अपने पत्रों के माध्यम से, यानी पत्रों के द्वारा ही ये दोनों एक दूसरे को बहुत कुछ बताया करते थे। यानी ये अपने पत्रों के माध्यम से ही दोनों एक दूसरे को बहुत कुछ बताते थे। पाठ प्रवेश। जिन दिनों बसु इंग्लैंड में अनुसंधान यानी रिसर्च कर रहे थे, उन दिनों कवि गुरु रविंद्र को लिखे पत्रों में उनके साहित्य की खुलकर समालोचना भी किया करते थे और प्रशंसा भी, उत्साहवर्धन भी करते थे और उनका महत्व भी उजागर करते थे। दूसरी ओर रविंद्र भी अपने पत्रों में अपने मन की बात लिखने में संकोच नहीं करते थे, यानी झिझकते नहीं थे। कुछ भी वो अपने मन में जो होता था वो सब कुछ उसमें लिख देते थे। वह पारिवारिक बात हो या साहित्यिक, या तो वो परिवार से संबंधित कोई बात हो या फिर साहित्य जगत से संबंधित, वो सारी उसके अंदर लिख देते थे। इसलिए एक पत्र में उन्होंने यह तक लिख भेजा कि हिंदी में छपी अपनी कहानी पढ़कर बहुत आनंद आया। यानी हिंदी में जब मेरी कहानी छपी तो मुझे बहुत आनंद आया। रविंद्रनाथ ठाकुर के नाम जगदीश चंद्र बसु का पत्र, यानी जो ये पत्र है वो जगदीश चंद्र बसु ने लिखा है। और किसको लिखा है? रविंद्रनाथ ठाकुर जी को लिखा है। कब लिखा है? लंदन में थे, 2 नवंबर 1900 को लिखा है। बंधु यानी डियर फ्रेंड, प्रिय मित्र जो लिखते हैं, बंधु प्रिय, तुम्हारे 2 पत्र पाकर अत्यधिक प्रसन्न हुआ। पिछले 2 महीनों से मेरे मन में दिन रात संघर्ष चल रहा है, यहाँ रहूँ या अपने देश लौट आऊँ। यानी जगदीश चंद्र बसु क्या कह रहे हैं कि मुझे 2 महीने से ही ये चल रहा है कि मैं यहाँ रहूँ या अपने देश में लौट आऊँ। क्या तुम भी मुझे प्रलुब्ध करोगे? क्या तुम भी मुझे यहाँ आने के लिए ललचाओगे? जरा सोचकर देखिए, यदि हम सब अपना अपना बोझ छिटक कर चल दें, यानी अपना बोझ दूसरे पर डालकर चल दें या वैसे छोड़ के चल दें, तब कौन उस भार को वहन करेगा? यानी अपने भार को, अपने कार्य को दूसरा कौन करेगा? और ये भी याद करके देखिए, 3 साल पहले मैं तुम्हारे लिए एक प्रकार से अपरिचित ही था। अपरिचित मीन्स जिसे हम नहीं जानते। तुम स्वतः प्रवृत्त होकर मेरे निकट आए, यानी तुम भी खुद मेरी तरफ आए हो। तत्पश्चात एक एक करके अनेक आत्मीय जनों के प्रबल स्नेह पर बंधन से आबद्ध हुआ। आम लोग जिन बंधनों में जकड़े रहते हैं, मैं उन सब से मुक्त हूँ। जगदीश चंद्र जी कहते हैं कि जो आम लोग हैं वो बहुत सारे बंधनों में बंधे होते हैं, मैं उन सब से मुक्त हूँ। फिर भी मैं उस आंचल का बंधन काटकर अलग नहीं हो सकता। यानी अपने देश के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि जगदीश चंद्र बसु जो है वो विदेश में रहते थे और अपने पत्र में लिख रहे हैं कि मेरे पास कोई बंधन नहीं है, यानी मेरा कोई रिलेटिव नहीं है वहाँ पे। फिर भी मैं जो मेरा देश का आंचल है, मेरी मातृभूमि का जो आंचल है, मैं उसको नहीं छोड़ सकता। मैं कई बार बिना सोचे लिखता हूँ, कई बार चेष्टा किए बगैर ही मन में बहुतेरे भाव उठते हैं। बाद में आश्चर्यचकित रह जाता हूँ, यह सब मेरे बावजूद है, मुझसे परे हैं, कौन मुझे यह सब सुना जाता है? मेरे हृदय की मूल अंतर्वेदना है भारतवर्ष, यानी मेरे दिल की जो अंतर्वेदना है वो है भारतवर्ष। यदि वहाँ रहकर मैं कुछ कर सकता, अपने जीवन को धन्य समझूंगा। स्वदेश लौटने पर जो विघ्न बाधाएं उपस्थित होंगी वह सब समझ रहा हूँ। यदि मेरा अभिष्ट अपूर्ण रह जाए तो उसे सहन कर लूँगा। यानी विदेश में कोई मेरा जो कार्य है अगर वो अपूर्ण रह जाए, मैं उसे तो सहन कर लूँगा, लेकिन मैं विदेश में अपने देश में ज़रूर लौटना चाहता हूँ। न जाने कितने काम अधूरे पड़े हैं, कह नहीं सकता, अब तक कुछ भी नहीं कर पाया। यत्र तैयार
यंत्र तैयार करने में बहुत समय लग रहा है। जान पड़ता है यदि यहाँ 2 बरस रह गया तो बरस का मतलब है वर्ष, 2 ईयर रह गया, बहुत सारे काम संपन्न कर लूँगा। यहाँ जो तकलीफ हुई थी अब काफ़ी ठीक है, किंतु स्वदेश लौटने के पूर्व ऑपरेशन करवाना जरूरी है। कुछ बकाया पेपर लिखने के बाद डॉक्टर के हाथों अपना जीवन सुपुर्द कर दूंगा। कई दिनों से तुमने अपनी रचनाएं नहीं भेजी, जरूर भेजना। मेरी धारणा है कि तुम्हारी कविताएं चिरकाल तक संपादित करती रहेंगी। तुम्हारी रचनाएं जिस तरह मुझे उद्वेलित करती हैं उसी तरह असंख्य लोगों को भी उद्वेलित करें, प्रज्वलित करें, यानी दूसरों को भी प्रकाशित करें। तुम्हारा जगदीश, यानी तुम्हारा मित्र। फिर दूसरा पत्र जो है जगदीश चंद्र बसु के नाम है और रविंद्रनाथ ठाकुर का पत्र है, यानी एक पत्र भेजा जगदीश चंद्र बसु ने, अब उसका उत्तर भेज रहे हैं रविंद्रनाथ ठाकुर जी। अगस्त 1901 में लिखा, बंधु प्रिय मित्र, तुम्हारा चित्र पाकर बहुत खुश हुआ। यानी जो पत्र में उन्होंने चित्र भेजा होगा, उनकी पिक भेजी होगी। कैसी सुंदर छवि अंकित की है, कितनी यानी सुंदर छवि आपकी बन गई है। ये तस्वीर मेरे लेखन गृह की शोभा बढ़ाएगी। शांति निकेतन में एक विद्यालय खोलने के लिए विशेष प्रयत्नशील हूँ। यहाँ पर रविंद्रनाथ ठाकुर जी कहते हैं कि मैं शांति निकेतन में एक विद्यालय खोलना चाहता हूँ। वहाँ प्राचीन समय के गुरुकुल जैसा ही नियम तंत्र होगा, और मैं चाहता हूँ कि उस शांति निकेतन में जो पुराने ज़माने में प्राचीन काल में गुरुकुल का जो नियम तंत्र होता था वैसा ही हो। विलासिता की कहीं गंध मात्र भी नहीं होनी चाहिए। विलासिता मीन्स ऐसो आराम की गंध मात्र भी वहाँ नहीं होगी। अमीर गरीब सबको सादगी का पालन करना होगा, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, दोनों का सादगी का पालन करना होगा। उपयुक्त अध्यापक लाख ढूंढने पर भी नहीं मिल पाते, यानी बहुत अच्छे अध्यापक लाख ढूंढने से भी नहीं मिल पाते। इस युग की विद्या और उस युग की प्रकृति दोनों का ही एक जगह मिलन संभव नहीं है। यानी इस युग की जो विद्या है यानी शिक्षा है और उस युग की जो प्रकृति थी वो दोनों का मिलन संभव नहीं है। किसी महान कार्य से स्वार्थ और आडंबर को बचाकर रखना किसे अच्छा नहीं लगता। अब तक अंग्रेजी शिक्षा हमें यथार्थ कर्मयोगी होता है, काम में लगे रहने वाला, क्यों नहीं बना सकी। महाराष्ट्र में तिलक और प्रांजपे हैं, लेकिन हमारे यहाँ वैसे कर्मठ त्यागी क्यों नहीं हैं। बाल्यावस्था से ही सादगी न धारण करके हम लोग सच्चे अर्थ में भारतीय नहीं बन सकते। यानी जब तक हम बाल्यावस्था बचपन से ही हम सादगी का पालन नहीं करेंगे तो हम सच्चे भारतीय नहीं हैं। असंयत प्रवृत्ति और विलासिता हमें भ्रष्ट कर रही है। दारिद्र्य यानी गरीबी को हम सहज भाव से ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। ये रियलिटी है कि कोई भी इंसान गरीबी को सहज भाव से ग्रहण नहीं कर पाता, इसलिए हर प्रकार दैन्य हमें पराभूत कर रहा है, ऐसो आराम हमें पराभूत कर रहा है। इस बीच एक बार तुम यहाँ आओ, तुम्हारे साथ जुड़कर इस काम की बुनियाद रखनी होगी। यानी वो कह रहे हैं कि आप यहाँ पे आओ, मैं अकेला ये कार्य नहीं कर सकता। उस दिन सरस्वती नाम की ही एक हिंदी पत्रिका में देखा कि मेरी छोटी कहानी मुक्ति का उपाय प्रकाशित हुई। यानी जो रविंद्रनाथ ठाकुर की कहानी है मुक्ति का उपाय, वो कौन सी उसमें छपी थी, सरस्वती में, सरस्वती पत्रिका में छपी थी। हिंदी में पढ़ना मुझे अच्छा लगा। कहीं भी रस भंग नहीं हुआ। एक खबर तुम्हें दे नहीं पाया। अचानक मेरी मझली बेटी रेणुका की शादी हो गई। एक डॉक्टर ने आकर मुझसे कहा मैं शादी करूंगा। मैंने कहा करो। जिस दिन यह बात हुई उसके तीसरे दिन ही ब्याह, यानी शादी को ब्याह बोलते हैं, हो गया। अब लड़का अपनी एलोपैथी डिग्री पर होम्योपैथी का मुकुट लगाने के लिए अमेरिका रवाना हो रहा है। यानी जिसके रविंद्रनाथ की बेटी की शादी जिससे हुई है वो लड़का क्या है, होम्योपैथिक है। वहाँ ज़्यादा दिन रहना नहीं होगा। लड़का अच्छा है, विनयी है, कुशल है, यानी कुशल भी है और शील स्वभाव का है। तुम्हारा मित्र रवि। तो आपने पढ़ा कि आपके चैप्टर में 2 मित्रों का संवाद है। वो अपने चाहे वो साहित्यिक हो या फिर पारिवारिक हो, वो दोनों ही बातें अपने पत्रों के माध्यम से बताते हैं। तो कवि परिचय देखते हैं। लेखक परिचय। जगदीश चंद्र बसु का जन्म 1858 में मैमसिन, अब जो बांग्लादेश जिले के एक गांव राखीखाल में हुआ था। बचपन से ही प्रकृति और जीव जंतुओं से लगाव था। डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए लंदन भेजे गए, मगर 1884 में भौतिकी में डिग्री लेकर लौटे। इन्होंने अपने शोध में विद्युत चुंबकीय तरंगों का अस्तित्व प्रमाणित किया। इनका मानना था कि जीवों, वनस्पतियों और निर्जीव पदार्थों में मूल रूप से कोई अंतर नहीं है। 23 नवंबर 1937 को इनका निधन हो गया। यानी ये एक भौतिकी थे
रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म 1861 में कोलकाता में हुआ था। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले और इकलौते भारतीय हैं। इनकी रचनाओं में मानवता, देश प्रेम, विश्व बंधुत्व के स्वर मुख्य रूप से उभरे हैं। गीतांजलि, गोरा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन इन्हीं की रचना है। रविंद्र संगीत और शांति निकेतन जैसा शिक्षण संस्थान स्थापित किया। रविंद्र जी ने संगीत और शांति प्रिय जैसा जो शांति निकेतन जैसा एक शिक्षण संस्थान स्थापित किया। 1941 ईस्वी में इनका निधन हो गया, मीन्स ये एक्सपायर हो गए, इनकी मृत्यु हो गई। तो उम्मीद करती हूँ आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।